Assalamu alaikum class. Today's our discussion is on electronic configuration. Before getting into the further discussion, we should have to clear our concepts about some certain terms, just like shells. What are shells? What are orbitals or subshells? And how many electrons are accommodated in each shell. So let's start with the statement. In atomic physics and quantum chemistry, the electronic configuration is the distribution of electrons of an atom or a molecule in atomic or molecular orbitals in order of their increasing energy. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दर हकीकत इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है. ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की सीक्वेंस. कन्फिग्रेशन मीन्स सीक्वेंसिंग. ठीक है, सीक्वेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स की करना मुख्तलिफ शेल्स में और मुख्तलिफ सब शेल्स में, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम दे देते हैं. सो बिफोर गेटिंग इनटू द फर्दर डिटेल्स, लेट्स क्लियर आवर कॉन्सेप्ट अबाउट शेल्स. शेल्स क्या हैं? तो न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, उनको हम शेल्स का नाम दे देते हैं. ठीक है, और शेल्स की जो नेमिंग जो की जाती है वो भी इसी तरह है कि फर्स्ट शेल को के कहा जाता है, सेकंड शेल को एल का नाम दिया जाता है, थर्ड शेल को एम का, और एंड द फोर्थ शेल इज कॉल्ड एज एन शेल. ठीक है, और जो ये एन इज इक्वल टू 1 इसके आगे लिखा है, सेकंड शेल में एन इज इक्वल टू 2 है, थर्ड शेल में एन इज इक्वल टू 3 है, एंड द फोर्थ शेल जो है उसमें एन इज इक्वल टू 4 रखा गया. ये इसका क्वांटम नंबर है, ऑर्बिट का क्वांटम नंबर. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन शेल्स की जो एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं, फिक्स है. जो के शेल है इसकी एनर्जी सबसे कम है, एल शेल है तो उसकी के शेल से ज़्यादा है, एल शेल है तो एम शेल है तो उसकी के और एल दोनों से ज़्यादा है, जो एन शेल है उसकी के, एल और एम तीनों से सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी. अब हम डिस्कस करते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आएंगे. तो जो के शेल है उसमें 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं, एंड एन शेल कैन एकोमोडेट अबाउट 32 इलेक्ट्रॉन्स. ये हमें किस तरह पता चला? तो इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला गिवन है. तो फार्मूला हमारे पास है 2n स्क्वायर. तो जो फर्स्ट शेल है के, अच्छा इसमें एक बात याद रखने का, ये जो n है ये क्वांटम नंबर है, यानी शेल का नंबर है. अगर के शेल की बात करेंगे तो क्वांटम नंबर 1 होगा, अगर l की बात करेंगे क्वांटम नंबर 2 हो गया, m की बात करेंगे तो 3 होगा, इसी तरह n की करेंगे तो 4 होगा. तो देखें जो हमारा फर्स्ट है के शेल, उसमें यही फार्मूला लगाते हैं 2n स्क्वायर और फाइंड करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2n स्क्वायर, 2 फार्मूले का है, n की जगह ऑर्बिटल उसका जो क्वांटम नंबर है वो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2. तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. इसी तरह अगर अब हम एल शेल की बात करते हैं तो एल में भी 2 जो सा फार्मूले का ही आ रहा है, और 2 का जो स्क्वायर है वो 2 उसका क्वांटम नंबर है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 4, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8. तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. सेम इसी तरह एम शेल और एन शेल के लिए भी, तो एम का क्वांटम नंबर 3 है और एन का क्वांटम नंबर 4 है. तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच अकोमोडेट होंगे. और एन में 4 का स्क्वायर लेंगे, यानी 4 तो उसका जो सा शेल नंबर है, क्वांटम नंबर है, तो 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32. तो टोटल जो सा है वो एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. सो लेट समराइज द रिजल्ट्स ऑफ आवर कैलकुलेशंस. तो जो n1 है यानी शेल 1 है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, n2 यानी कि शेल 2 के बीच 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसी तरह n3 में अबाउट 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इसी तरह फोर्थ शेल यानी n शेल के बीच अबाउट 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं. सब शेल्स क्या हैं? तो इलेक्ट्रॉन शेल्स जो हैं इनकी सब डिवीजन को हम सब शेल्स का नाम देते हैं. इसके सब डिवीजन करें, अगर मज़ीद इसको डिवाइड करें आगे तो वो हमारे पास सब शेल आते हैं. सब शेल भी जो है वो 4 तरह के हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल, और इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन डिफरेंट है. जैसे कि ये जो स्लाइड आपके सामने रखी गई है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट शेल है हमारा यानी जो के शेल है, इसमें सिर्फ चूँकि इसका क्वांटम नंबर 1 है तो इसका जो इसमें सब शेल्स की तादाद होगी वो भी 1 ही होगी. तो इसमें सिर्फ एक सब शेल पाया जाता है जिसको हम एस सब शेल का नाम देते हैं. इसी तरह अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो हमारे पास एल शेल है, तो एल शेल के बीच हमें पता है कि टोटल अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे थे. लेकिन अगर हम इसके क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो वो 2 था. तो क्वांटम नंबर 2 होने की वजह से इसमें 2 सब शेल्स आएंगे. तो जो सेकंड शेल है इसमें एक एस और एक पी सब शेल
पाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा इसी तरह अगर हम थर्ड शेल की बात करते हैं जो कि एम शेल है, इसमें उसका क्वांटम नंबर 3 था, ठीक है। थर्ड शेल यानी 3 उसका क्वांटम नंबर था। तो इसमें 3 तरह के सब शेल्स पाए जा रहे हैं, एस, पी और डी। इसी तरह अगर फोर्थ सब शेल की बात करते हैं तो उसके भी 4 सब शेल्स, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स पाए जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एस, पी, डी एंड एफ का नाम दे देते हैं। और इनमें भी जो से इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन डिफरेंट है। के शेल से स्टार्ट करते हैं। तो के शेल में आपको पता है कि एक ही सब शेल पाया जाता है, एस सब शेल। और एस सब शेल में अबाउट मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और आपको पता है कि चूँकि एक ही सब शेल एस पाया जा रहा है तो इसमें टोटल जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 2 ही होंगे। अगर हम अगले शेल एल की बात करते हैं तो एल में आपको पता है दो सब शेल्स पाए जा रहे हैं, एस और पी। और एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं, और जो पी सब शेल है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो जो एल शेल है इसमें चूँकि 2 सब शेल्स पाए जा रहे हैं, एस और पी, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी में 6, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर हम थर्ड शेल की बात करते हैं, एम शेल, तो इसमें 3 तरह के ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, एस, पी और डी। तो एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स और डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम एम शेल में देखना चाहते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं, तो हम इन तीनों सब शेल्स में जो अकोमोडेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनका सम कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे। तो 2 एस के, 6 पी के और 10 डी सब शेल के अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल 18 आ जाते हैं। और आपको पता है एम शेल में अबाउट 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। अब हम फोर्थ शेल की बात करते हैं, एन शेल। तो एन शेल में अबाउट 4 सब शेल्स पाए जा रहे हैं, एस, पी, डी और एफ। जो एस सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेशन हो सकती है उसकी, पी में 6 की, डी में 10 की, और एफ सब शेल में अबाउट 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो 2 + 6 + 10 + 14, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एन शेल में तकरीबन 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, एनालैक्स मेथड। इस तरीके से जो है हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हैं। तो आपको ये ज़हन में रखना है कि जो इसमें एन है इस फार्मूले में वो नंबर ऑफ़ शेल है, जो एल है वो नेम ऑफ द सब शेल है, ठीक है। जो सा सब शेल होगा, अगर एस है तो एस लिखेंगे, पी होगा तो पी लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये जो रेज़ टू पावर एक्स है, ठीक है, ये एक्स जो सी है उसमें बताया गया हमें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सब शेल के अंदर आ रहे हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट शेल की। तो अगर एक हमारे पास जो सा एक एलिमेंट है, फॉर इंस्टेंस कि अगर हमें हाइड्रोजन दिया गया है, तो हाइड्रोजन का हमें पता है कि उसके जो शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो उसके पास जो सा एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास शेल भी एक ही है। तो के शेल के बीच एक ही सब शेल मौजूद होता है। तो शेल नंबर इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट शेल है तो n = 1 लिख देंगे। तो के शेल में आपको पता है सिर्फ एक ही सब शेल होता है और एस सब शेल है। तो जो हमारा फार्मूला था एनालैक्स मेथड में, तो एल क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। और इसी तरह जो सा अगर हम बात करते हैं एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो वो सिर्फ मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे, x = 2। तो एनालैक्स फार्मूले के बीच अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो n की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा, l की जगह s सब शेल आ जाएगा, और इसी तरह x की जगह जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो अकोमोडेट कर सकता था 2 आ जाता है, ठीक है। तो एनालैक्स मेथड से लगाया तो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 आ गई, ठीक है। ये हीलियम के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हाइड्रोजन का केस होता है तो हाइड्रोजन के जो शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसमें 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। इसी तरह अगर हम 2 शेल्स के केसेस में बात करते हैं तो आपको पता है कि पहला शेल के है, और अगर हमारे पास दूसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं तो वो एल शेल है हमारे पास। तो आपको पता होगा के शेल में सिर्फ एक सब शेल आता है, ठीक है, एस सब शेल, और जो एल शेल है उसमें 2 सब शेल आते हैं, एस और पी। तो के सब शेल के जो के शेल है उसके अंदर ये एस सब शेल में आपको पता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, और एल में 2 आ रहे हैं, एक एस और एक पी सब शेल। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे जबकि पी सब शेल में 6 होंगे। तो इसी तरह अगर हम वो ln x फार्मूला लगाते हैं
तो उसके मुताबिक क्या है कि फर्स्ट शेल है तो उसमें एक सब शेल s पाया जा रहा है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो 1s2 आ गया। इसी तरह जो सा अगर हम एल शेल की बात करते हैं तो उसमें 2 आ रहे थे, एक s एक 2s हो गया और दूसरा 2p सब शेल हो गया। तो जो 2s सब शेल है उसके अंदर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे जबकि p में 6 होंगे, तो टोटल ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कंबाइनली देखा जाए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जैसे कि हमें पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटली नियॉन के बीच मौजूद होते हैं। नियॉन एक नोबल गैस है, तो जो है ये अगर हम देखते हैं 1s2 यानी ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह 2s के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कंबाइनली कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है जिसमें हमने उसके शेल्स में और मुख्तलिफ सब शेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है।